सन 1821 बहरे ओकियानूस के वस्त में एक छोटा सा जजीरा सेंट हेलिना। एक तन्हा कमरे में एक मरता हुआ शख्स बिस्तर पर लेटा है, जिसके एक इशारे पर कभी पूरा यूरोप कांप उठता था। उसके आखिरी अल्फाज थे, फ्रांस, फौज, जोसेफीन। ये शख्स कभी एक मामूली जजीरे का गरीब लड़का था और फिर वो फ्रांस का शहंशाह बना और दुनिया की सबसे बड़ी फौज का सरबराह बना। कैसे एक बेनाम कुरसेकन नौजवान ने यूरोप के तख्तो ताज हिला दिए और कैसे इसी उरूज ने उसे एक वीरान जजीरे में तन्हा मौत तक पहुंचाया। ये कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट की, एक ऐसे इंसान की जिसने तारीख का धारा बदल डाला। इस मौजू की गहराइयों में जाने से पहले कश्फ टीवी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हर तारीखी और दिलचस्प वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सन 1769 बहरे रूम के एक छोटे से जजीरे कोर्सेका में, जो हाल ही में फ्रांस के जेरे तसल्लुत आया था, एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया नेपोलियन बोनापार्टे। उसका खानदान अतालवी निजात था, माली तौर पर मुतवस्सित मगर इज्जतदार। उसके वालिद कार्लो बोनापार्टे एक वकील थे जिन्होंने बेटों को फ्रांसीसी तालीमी निज़ाम में दाखिल करवाया। नौजवान नेपोलियन को महज 10 बरस की उम्र में फ्रांस के फौजी स्कूल भेज दिया गया, जहां उसे अपने कोर्सेकन लहजे और गरीब पसमंजर की वजह से तंज का निशाना बनाया जाता। मगर इस तन्हाई ने उसके अंदर एक अज़्म पैदा कर दिया, एक ऐसी आग जो बाद में पूरे यूरोप को जलाने वाली थी। वो किताबों में डूब जाता, खास तौर पर तारीख और रियाजी में, और जंगी हिकमत अमली के मौज़ूआत में उसकी दिलचस्पी बचपन ही से वाज़ेह थी। 1785 में महज 16 बरस की उम्र में नेपोलियन ने पेरिस की फौजी अकादमी से तालीम मुकम्मल की और तोपखाने में अफसर मुकर्रर हुआ। ये वो दौर था जब फ्रांस के अंदर तबकाती निज़ाम अपनी जड़ों तक बोसीदा हो चुका था। बादशाह लुई शानज़ादम की हुकूमत माली बहरान का शिकार थी। अवाम भूख और गुर्बत में पस रहे थे, जबकि दरबारी तबका अय्याशी में मसरूफ था। 1789 में फ्रांसीसी इनकलाब का आगाज हुआ और पूरा मुल्क खून आशाम तब्दीली की लपेट में आ गया। बिस्तील के किले पर हमला, बादशाहत का खात्मा और बाद अज़ा दहशत का दौर, ये सब नेपोलियन की नौजवानी के सालों में रूनुमा हुआ। ऐसे पराशूब दौर में, जहां पुराना निज़ाम टूट रहा था और नया अभी जन्म नहीं ले पाया था, एक बासलाहियत और बेखौफ नौजवान के लिए तेजी से आगे बढ़ने के दरवाजे खुल गए। 1793 में तुलून के मुहासरे के दौरान नेपोलियन को पहली बार अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिला। बरतानवी बहरी बेड़े के जेर कब्जा इस अहम बंदरगाह को वापस लेने के लिए फ्रांसीसी अफवाज जद्दोजहद कर रही थीं, जब नौजवान तोपची अफसर ने एक जुर्रतमंदाना मंसूबा पेश किया। उसकी हिकमत अमली कामयाब रही और तुलून फतह हो गया। इस कारनामे पर नेपोलियन को महज 24 बरस की उम्र में ब्रिगेडियर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई, एक ऐसी बुलंदी जो आम हालात में दहाइयों में हासिल होती। ये उसकी चढ़ाई का पहला जीना था, मगर अभी आगे एक तवील और खतरनाक रास्ता बाकी था, जो उसे पेरिस की गलियों से मिस्र के सहराओं तक और बिलाखिर यूरोप के तख्ते इख्तिदार तक ले जाने वाला था। 1795 में नेपोलियन ने पेरिस में एक शाही बगावत को कुचलकर इनकलाबी हुकूमत को बचाया, और इसी साल उसकी मुलाकात जोसेफीन दी बोहारने से हुई, एक बेवा खातून जो उससे उम्र में बड़ी थी, मगर जिसकी दिलकशी और नफासत ने नौजवान जनरल को मुकम्मल तौर पर मशहूर कर लिया। दोनों की शादी हुई और जल्द ही नेपोलियन को इटली में फ्रांसीसी अफवाज की कमान सौंपी गई। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने पहली बार उस नौजवान जर्नैल की हकीकी सलाहियत देखी। उसने ऑस्ट्रियाई और अतालवी अफवाज को यके बाद दिगरे शिकस्त दी, ऐसी बर्क रफ्तारी के साथ कि यूरोप के पुराने जर्नैल हैरान रह गए। लूदी, आर्कुले और रेवोली की जंगें उसके फौजी जीनियस की गवाह बने। अतौलवी मुहिम की फतूहात के बाद नेपोलियन की शोहरत इतनी बुलंद हो चुकी थी कि पेरिस की हुकूमत उसे एक खतरा समझने लगी। ऐसे में उसे मिस्र की मुहिम पर भेजा गया, बज़ाहिर बरतानिया की तिजारती राहदारी काटने के लिए, मगर दर हकीकत उसे दारुल हुकूमत से दूर रखने की एक चाल भी थी। 1798 में नेपोलियन अपने बहरी बेड़े और फौज के साथ मिस्र पहुंचा। एहराम मिस्र की जंग में उसने ममलूक अफवाज को शिकस्त दी और काहिरा पर कब्जा कर लिया। इस मुहिम के दौरान वो साइंसदानों और माहिरीन आसार कदीमा का एक काफिला भी साथ लाया,
जिनकी तहकीक ने कदीम मिस्री तहजीब को यूरोप के सामने नए सिरे से मुतारिफ कराया, और राशिद पत्थर की दरियाफ्त ने मिस्री रस्मुल ख़त को समझने का दरवाज़ा खोल दिया। मगर बहरी मैदान में बरतानवी एडमिरल निल्सन ने फ्रांसीसी बेड़े को नील की जंग में तबाह कर दिया, जिससे नेपोलियन की फौज मिस्र में तनहा रह गई। इसी दौरान फ्रांस में सियासी हालात अबतर हो चुके थे। हुकूमत कमज़ोर और बदउन्मान थी। अवाम में बेचैनी बढ़ रही थी। नेपोलियन खामोशी से मिस्र छोड़कर फ्रांस वापस आया और 1799 में एक बगावत के जरिए हुकूमत का तख्ता उलट दिया। ये वाक़या तारीख में 18 ब्रोमियर की बगावत के नाम से मशहूर हुआ। नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का फर्स्ट कौंसल मुकर्रर कर लिया और अमली तौर पर मुल्क का मुतलक हुक्मरान बन गया। उसने फौरी तौर पर इंतज़ामी इस्लाहात का आगाज़ किया। इसका सबसे बड़ा कारनामा नेपोलियन ज़ाब्ता था, कवानीन का एक ऐसा मजमूआ जिसने फ्रांस में मुसावात, जायदाद के हुकूक और शहरी आज़ादियों की बुनियाद रखी। ये ज़ाब्ता आज भी दुनिया के कई ममालिक के कानूनी निज़ाम की बुनियाद है। इसने फ्रांस का मरकज़ी बैंक कायम किया, तालीमी निज़ाम को मुनज़्ज़म किया और कलीसा के साथ एक मुआहिदा किया जिसने मजहबी सुकून बहाल किया। सन 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का शहंशाह करार दिया। एक शानदार तकरीब में पोप की मौजूदगी में उसने ताज अपने हाथों से अपने सर पर रखा, ये जाहिर करने के लिए कि इसकी ताकत किसी मजहबी अथॉरिटी से नहीं बल्कि खुद उसकी अपनी काबिलियत से हासिल हुई है। यूरोप की पुरानी बादशाहतें ऑस्ट्रिया, रूस और बरतानिया इस नए शहंशाह को एक खतरा समझती थीं और उसके खिलाफ इत्तेहाद बनाती रहीं। सन 1805 में ऑस्ट्रेलियट्स की जंग में नेपोलियन ने अपनी फौजी महारत का ऐसा मुजाहिरा किया जिसे तारीख इसकी सबसे बड़ी फतह मानती है। इसने ऑस्ट्रिया और रूस की मुश्तरका अफवाज को एक ही दिन में शिकस्त दी, ऐसी हिकमत अमली के साथ कि फौजी अकादमियों में आज भी इस जंग का मुतालिया कराया जाता है। इसके बाद के बरसों में नेपोलियन की सल्तनत अपने उरूज पर पहुंची। इसने अपने भाइयों और करीबी रिश्तेदारों को यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक का हुक्मरान बना दिया। स्पेन, हैलैंड और इटली के तख्त इसके खानदान के हाथ में आ गए। इसकी फौजें पर्शिया और रूस को भी शिकस्त दे चुकी थीं और बर्रे-आज़म भर में इसका लफ्ज़ ही कानून था। मगर इसी उरूज के पीछे तबाही के बीज भी बोए जा रहे थे, क्योंकि एक ऐसी ताकत जो हर जानिब से फैल रही हो, इसे संभालना नामुमकिन होता जा रहा था। स्पेन में जजीरा नुमा की जंग ने फ्रांसीसी फौज को एक ऐसे तवील और खूनरेज तनाज़े में उलझा दिया जिसका कोई वाज़े अंजाम नजर नहीं आता था। स्पेनी अवाम की गुरीला मुज़ाहिमत ने नेपोलियन को सिखाया कि एक कौम का जज्बा आज़ादी महज तोपों और फौजों से कुचला नहीं जा सकता, और यही सबक आगे चलकर इसकी सबसे बड़ी गलती की बुनियाद बनने वाला था। रूस के ज़ार अलेक्जेंडर ने जब बर्र-ए-आज़मी नाकाबंदी की पाबंदी से इनकार किया तो नेपोलियन ने उसे अपनी हाकिमियत के लिए एक बराह रास्त चैलेंज समझा। सन 1812 में उसने तारीख की सबसे बड़ी फौज, जिसमें 6 लाख से ज़ायद सिपाही शामिल थे, रूस पर हमले के लिए रवाना की। ये फैसला इसके पूरे कैरियर का सबसे बड़ा जवा साबित होने वाला था, एक ऐसा कदम जिसने इसकी सल्तनत की बुनियादें हिला दी। रूस की सरजमीन वसी और बेरहम थी। रूसी अफवाज ने बराह रास्त जंग से गुरेज किया, पीछे हटते हुए अपनी ही जमीनें और फसलें जलाते गए ताकि फ्रांसीसी फौज को कुछ हाथ ना आए। बोरोदीनो की खूनरेज जंग के बाद नेपोलियन ने मॉस्को पर कब्जा कर लिया, मगर शहर खाली और जल चुका था। न खुराक, न पनाह, न जार की तरफ से कोई अमन की पेशकश। मजबूरन नेपोलियन को वापसी का हुक्म देना पड़ा, और यहीं से वो सबसे भयानक बाब शुरू हुआ जो तारीख में रूस की जंग से पसपाई के नाम से याद रखा जाता है। रूस की बर्फानी सर्दी, भूख और कोज़ीक हमलावरों ने फ्रांसीसी फौज को तहस नहस कर दिया। 6 लाख की फौज से सिर्फ चंद हजार सिपाही जिंदा वापस आए। ये नुकसान ऐसा था कि इससे नेपोलियन की सल्तनत कभी मुकम्मल तौर पर संभल न सकी। जंगल की तरह फैली इस शिकस्त की खबर पूरे यूरोप में सनसनी फैला गई, और जो ममालिक अब तक नेपोलियन के खौफ से खामोश थे वो हिम्मत पकड़कर इकट्ठे हो गए। ये वो लम्हा था जब नेपोलियन की नाकाबिल तस्खीर होने का तासुर पहली बार टूटा, और यूरोप की हर बादशाहत ने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कि इसकी सल्तनत का खात्मा कर दिया जाए। सन 1813 में लाइप्ज़िग की जंग में, जिसे अक़वाम की जंग भी कहा जाता है, नेपोलियन को फैसला कुन शिकस्त का सामना करना पड़ा। इत्तेहादी अफवाज पेरिस की तरफ बढ़ी
और सन 1814 में नेपोलियन को तख्त छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। इसे जलावतन करके बहरा रूम के जजीरे एल्बा भेज दिया गया, जहां इसे एक छोटी सी हुक्मरानी दी गई। इसने एल्बा में छोटे पैमाने पर इस्लाहात की, सड़कें बनवाईं और मकामी निजाम को बेहतर किया, मगर इसका जहन हमेशा फ्रांस और अपनी खोई हुई सल्तनत की तरफ लगा रहता था। इसे फ्रांस की नई बादशाहत की कमजोरी और अवाम की बेचैनी की खबरें मुसलसल मिलती रहीं, और इसी से इसके दिल में वापसी की उम्मीद ने जन्म लिया। मगर एक ऐसा शख्स जो कभी पूरे बरे आजम का मालिक रहा हो, वो एक छोटे जजीरे में कैसे मुतमईन रह सकता था? सन 1815 में नेपोलियन खुफिया तौर पर एल्बा से फरार होकर फ्रांस वापस आया। इसकी वापसी की खबर सुनते ही पुराने सिपाही जौक दर जौक इसके साथ आ मिले, और बगैर किसी खूनरेजी के वो दोबारा पेरिस पर काबिज हो गया। ये दौर तारीख में 100 दिनों की हुकूमत कहलाता है। मगर यूरोप की ताकतें इस बार कोई रियायत देने के मूड में न थीं। 18 जून सन 1815 को बेल्जियम के मैदान वाटरलू में बरतानवी जनरल वेलिंगटन और पर्शियन जनरल बलखर की मुश्तरका अफवाज ने नेपोलियन को हतमी और फैसलाकुन शिकस्त दी। ये जंग तारीख के सबसे मशहूर मारकों में से एक बन गई, ऐसी जंग जिसका नाम आज भी किसी भी बड़ी नाकामी के लिए इस्तेआरे के तौर पर इस्तेमाल होता है। वाटरलू की शिकस्त के बाद नेपोलियन ने दोबारा तख्त छोड़ा, और इस बार बरतानिया ने इसे कहीं ज्यादा दूर जुनूबी बहरे ओकियानूस के तन्हा जजीरे सेंट हेलेना भेज दिया, ताकि वो दोबारा कभी वापस ना आ सके। अगले 6 बरस इसने इसी वीरान जजीरे में गुजारे, अपनी याददाश्तें लिखते हुए, अपने उरूज व जवाल पर गौर करते हुए। सन 1821 में 51 बरस की उम्र में वो इसी तन्हाई में इंतकाल कर गया, मगर इसकी मीरास जिंदा रही। इसका कानूनी ज़ाब्ता आज भी दुनिया के कई निज़ामों की बुनियाद है। इसकी फौजी हिकमत अमलियां आज भी अकादमियों में पढ़ाई जाती हैं, और इसकी कहानी इंसानी अज़्म, उरूज और जवाल की एक लाजवाल मिसाल बन चुकी है। एक कोर्सेकन लड़का जो यूरोप का शहंशाह बना और जिसका नाम आज भी तारीख के सबसे बड़े नामों में शुमार होता है। अगर आपको ये तारीखी वीडियो पसंद आई तो कश्फ टीवी को अभी सब्सक्राइब करें, और मज़ीद ऐसी तारीखी, मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें।